नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। सादी पन्नी सीएम राय स्कूल करेला में पदस्थ शिक्षिका ज्योति गर्ग को कथित रूप से फर्जी अमान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा प्राप्त करने के मामले में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने सेवा से पृथक बर्खास्त कर दिया है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि क्या विभाग की जिम्मेदारी केवल बर्खास्तगी तक ही सीमित रहेगी या फिर इस पूरे मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली भी की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश क्रमांक UCRC 103 उमाशी नियो 2025 और 2026 12-13 भोपाल दिनांक 25 जून 2026 में उल्लेख है कि जिला चिकित्सा बोर्ड कटनी की जांच में संबंधित शिक्षिका अस्थि बाधित 28% पाई गई, जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए 40% या उससे अधिक दिव्यांगता आवश्यक है। इसी आधार पर उनकी नियुक्ति को नियमों के विपरीत मानते हुए सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया गया है। ये मामला केवल एक कर्मचारी की बर्खास्तगी भर का नहीं है, बल्कि उस वास्तविक दिव्यांग अभ्यर्थी के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है जिसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यदि किसी अपात्र व्यक्ति ने दिव्यांग श्रेणी का लाभ लेकर सरकारी सेवा प्राप्त की तो इसका सीधा अर्थ है कि एक पात्र दिव्यांग अभ्यर्थी का अधिकार और रोजगार का अवसर छीना गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि वर्ष 2021 से सेवा में रहते हुए प्राप्त वेतन, भत्ते एवं अन्य शासकीय लाभों की वसूली क्या शासन करेगा? यदि जांच के आधार पर नियुक्ति नियमों के विपरीत पाई गई तो क्या संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी, कूट रचना, मिथ्या घोषणा अथवा फर्जी दस्तावेजों के उपयोग जैसे प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत FIR दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसका निर्णय सक्षम जांच एजेंसियों और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन कार्रवाई की अपेक्षा अब स्वाभाविक रूप से उठ रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।